हाँ बच्चों, अब अगला वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट पेपर लेसन 4 वैद्युत धारिता। धारिता यहाँ पर अब आपको बताएंगे हम गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी इसके सूत्र का निगमन। हमने मान लिया एक गोलीय संधारित्र दो संकेंद्रीय खोखले गोलीय कोश से मिलकर बना हुआ है। ये पहला गोलीय चालक A है और बाहर दूसरा जो B है। गोलीय चालक A की त्रिज्या r तथा गोलीय चालक B की त्रिज्या R हमने माना। गोलीय चालक B को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। गोलीय चालक A को किसी स्रोत द्वारा बाह्य स्रोत द्वारा प्लस Q आवेश दिया गया है, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। चूंकि गोलीय चालक B पृथ्वी से संबंधित है, अतः इसकी आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण प्लस माइनस Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यहां पर अब हम देखेंगे गोलीय चालक A पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। गोलीय चालक A पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव ये आपका VA डैश मान लेते हैं। VA डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हमने मान लिया इनके बीच का माध्यम जो है, माध्यम का परावैद्युतांक के इंटू Q अपान स्मॉल r। चूंकि गोलीय चालक A पर जो प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, वह इसके केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। इसकी त्रिज्या r है, तो VA डैश इसका विभव जो होगा पहले ही सूत्र से बताया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान r। उसी प्रकार गोलीय चालक B पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसको हम VB से लिख देते हैं। VB इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस Q है तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान कैपिटल R। ये VB हो गया। आप जानते हो किसी गोलीय चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव के समान होता है। किसी गोलीय चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव के समान होता है। अतः गोलीय चालक A, चूंकि यहां पर गोलीय चालक A चालक B के अंदर स्थित है, अतः चालक B के कारण चालक A पर वैद्युत विभव चालक A पर चालक B के कारण
वैद्युत विभव VA डबल डैश मान लेते हैं, ये बराबर हो गया VB के, क्योंकि किसी चालक के अंदर वैद्युत विभव उसके पृष्ठ पर विभव के समान होता है। चूंकि चालक A चालक B के अंदर स्थित है, इसलिए चालक A पर चालक B के कारण वैद्युत विभव VA डबल डैश इक्वल टू VB इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान कैपिटल R। ये हो गया। अब गोलीय चालक A पर परिणामी वैद्युत विभव, अब यहां A पर चालक A पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर, या इसको हम VA इक्वल टू VA डैश प्लस VA डबल डैश। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान स्मॉल r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान कैपिटल R। इन दोनों में 1/4 पाई Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, दोनों में शामिल है, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे। VA इक्वल टू हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कॉमन हो गया। अब यहां पर बच गया आपका 1/r स्मॉल r माइनस 1/कैपिटल R। अब यहां पर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इन दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे तो स्मॉल r इंटू r, यहां कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये आपका हो गया VA। चूंकि चालक भी पृथ्वी से संबंधित है, अतः इसका विभव शून्य होगा। चूंकि चालक भी पृथ्वी से संबंधित है, अतः VB इक्वल टू 0। अब यहां पर चालक A और B के बीच विभवांतर V बराबर VA माइनस VB। चूंकि VB बराबर शून्य है, यही अब आपका हो जाएगा V इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपान R इंटू कैपिटल R। AB के बीच ये विभवांतर आ गया। अब गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर संधारित्र की धारिता C बराबर
Q अपान V, धारिता जो हो गई C इक्वल टू Q अपान V इक्वल टू हो गया Q अपान V की वैल्यू यहां से Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपान स्मॉल r इंटू कैपिटल R। चूंकि Q से Q ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्मॉल r इंटू कैपिटल R अपान कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये C फैरेड, धारिता का मात्रक फैरेड। यदि दोनों के यानी बीच के माध्यम का परावैद्युतांक यहां पर K था, यदि बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, उस स्थिति में C का मान आपका K बराबर 1 हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू कैपिटल R अपान कैपिटल R माइनस स्मॉल r है। हम बच्चों भी हमने आप लोगों को गोलीय संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन किया। उसी सूत्र के आधार पर आपको एक अंकित प्रश्न में एक गोलीय संधारित्र के बाहरी व भीतरी गोलों के व्यास क्रमशः 0.16 मीटर तथा 0.12 मीटर है तथा उनके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक 4 है, तो उसकी धारिता की गणना कीजिए। सबसे पहले सूत्र इसका हमने लिखा था जो ज्ञात है। पहले ये व्यास दिया गया है, यानी बाहरी जो व्यास है D1 ये बराबर है 0.16 मीटर, तो त्रिज्या कैपिटल R बराबर हो जाएगी 0.16/2 बराबर हो गया 0.08 मीटर। ये कैपिटल R की वैल्यू आ गई और स्मॉल r की वैल्यू जो होगी D/2, इसका भी करिए 0.12/2 बराबर 0.06। यहीं पर एक चीज ध्यान दीजिए, भाग देने में यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। कहेंगे 2 × 2 2 8 16 0.8। यहां ध्यान ये देना विशेष कि 2 अंक पर दशमलव है, यानी इसका अगर हम दूना करें तब 0.16 आ जाए। विशेष ध्यान देना, यहीं पर आंकिक प्रश्नों में गलती होती है। यहाँ 2 × 12 0.6, जल्दबाजी में ही लोग गलती करते हैं। ये गलती ना होने पाए, विशेष यहाँ पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर आपको दिया गया है K बराबर 4। अब संधारित्र की धारिता का आपका सूत्र था जो अभी निगमन कराया हमने, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्मॉल r इंटू कैपिटल R,
बटे में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये सूत्र आपका हो गया। वो चूंकि अब यहां सबकी वैल्यू हमको रखनी है, इसको फिर हल कर लेना है। आप ये जानते हो कि 1/4πε0 का जो मान होता है वो 9 × 10⁹ होता है। तो 4πε0 का मान कितना हो जाएगा? 4πε0 का मान इक्वल टू 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। 4πε0 का हमने जो यहां मान रखा वह 1/9 × 10⁹ इंटू 4πε का मान भी हो गया, के का मान 4, स्मॉल आर का मान आपका है 0.06 गुणे कैपिटल आर का मान है 0.08। यहां पर 0.08 माइनस 0.06। अब यहां पर चूंकि ये 10⁹ नीचे है तो ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पर हो गया 4 × 6 = 24 0.24 दो नंबर दशमलव है गुणे 0.08 गुणे 10⁻⁻9 बटे में 9 गुणे ये 10⁻9 ऊपर चला गया है, माइनस में हो गया। 0.08 में से 0.06 घटाएंगे तो ये आपका हो गया 0.02। आप देखिए, यहां 2 अंक पर दशमलव है, यहां भी 2 अंक पर है। ये दशमलव हम हटा देते हैं, ये बराबर हो गया 0.24 गुणे 8 गुणे 10⁻⁻9 बटे में 9 गुणे 2 18 9 दूनी 18 दशमलव ये हट गया था, 100 से गुणा कर दिए थे, ये हो गया 18। अब 2 चौके 8 2 9 18 3 त्रिका 9 हो गया और 3 अट्ठे 24 0.08। अब यहां पर आपका हो गया बराबर 8 गुणे 4 0.32 गुणे 10⁻⁻9 बटे में 3 इक्वल टू हो गया 0.32 में 3 से भाग दीजिए, 0.32 भागे 3 3 × 3 यहां से 2 3 6 18 7 कर देते हैं 0.17 गुणे 10⁻⁻9 या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 1 अंक दशमलव के आगे होता है, तो इक्वल टू हो गया 1.7 गुणे 10⁻⁻10
10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग भी कर देंगे। हैरत, ये हो गई सी की वैल्यू। ये गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र हो